नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पिछले कई दिनों से खिलाड़ी दूसरी बार धरने प्रदर्शन पर मजबूर है। और आज यहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह से खाप चौधरी आए हैं। हमारे पीछे इस बड़े पेड़ के पीछे एक खाप चौधरी की मीटिंग चल रही है, जिसमें आज इस आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाना है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ सौर खाप मंत्री सुभाष बालियान जी मौजूद है। इसके अलावा कई खापों के चौधरी भी मौजूद है। तो बालियान जी, आज क्या भावना लेकर आप लोग जंतर मंतर आए? भावना तो हम ये लेकर आए थे कि ये जो बेटियां बैठी इनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा उसके विषय में हम लोग यहाँ आए थे। और ये भी मानना था अगर जब एफआईआर हो चुकी ब्रजभूषण के खिलाफ तो संविधान तो भारत में एक ही होगा। यह तो यहाँ हमें नजर आ रहा है संविधान दो है, वीआईपी का संविधान अलग है कानून और आम पब्लिक के लिए अलग है। तो वीआईपी वाला जो कानून है वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जैसा अगर आपने ब्रजभूषण सिंह का इंटरव्यू देखा हो, वो कह रहे एक न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में कि आप जब जाओगे मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा, और जब वे टेम्पो में अपने मच्छरदानी लाद कर चलेंगे, इन खिलाड़ियों के प्रति इस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस शख्स के बारे में? नहीं, वो तो अगर उसे इस्तीफा देना पहले दे दो ना, मच्छरदानी क्या वार्ड देखे है। उसने तो एक और 3 तारीख में रात को यहाँ पर बंटा मचा दिया, लाठीचार्ज करवा दिया दिल्ली पुलिस द्वारा इन बच्चों के ऊपर। और फिर एक और राजनीतिकरण कर दिया, वो जातिकरण कर दिया। राजनीतिकरण तो एक कर ही रहे, जातिकरण भी कर दिया। बता दिया कि जाट की बेटी क्या, ये जब विदेश में खेलने के लिए जाए इनके पीछे इनकी पीठ पे या कमर पे कहीं भी ये लिखे जाएगा कि लगे ये जाट है, ये भारत या इंडियन क्यों लिख के भेजे हैं? अगर यही स्थिति बना के चले तो जाट भेजो ना, जाट की बेटी। आज इन्होंने जातिकरण भी कर दिया, उसमें लिखो ना। तो ये तो एक इनकी राजनीतिक चाल है, कुछ ना कुछ ये विवाद करेंगे। रही बात इस्तीफा देने की, इस्तीफा देगा तो ये कहता है कि जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ। अब वो किसी चीज को भी तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है उसमें, दोषपूर्ण है वो दोष है उसके अंदर और दोषों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया ने इन्होंने दिया 84 मुकदमे, फेसबुक पर चला गया 84 मुकदमे इसके खिलाफ हैं। जब 84 इसके खिलाफ है, जब जेल में नहीं जा रहा और पास को पता नहीं क्या क्या लग लिया, ये भी नहीं जा रहा, तो हमें तो लग रहा कोई वीआईपी कानून है जो इनका इस्तेमाल ये कर नहीं रहे। वो तो आम जनता के हैं। पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज कायम हो गया, बावजूद उसके सिर्फ 161 के बयान दर्ज करे, 164 के बयान अब तक भी पुलिस दर्ज नहीं कर पाई। पुलिस कैसे करेगी? इनके अंडर में तो पुलिस है। पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली पुलिस। और जब पुलिस को जो है जैसे आदेश करेंगे पुलिस ऐसे करेगी। हाँ जी कहना है ना, तो नौकरी करनी। उन्होंने टंडे बजाने को कह दिया, टंडा बजा दिया। जिस दिन कहेंगे अगर 64 के बयान ले लो, उस दिन 64 के बयान के नाम को बुला लेंगे, नहीं तो नहीं कहने के तो बैठे अपना करो। उनका क्या बिगड़ रहा है? तो एसी में मौज ले रहे। देशवाल खाप के चौधरी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो क्यों मजबूरी आ गई ऐसी? खिलाड़ी और ब्रजभूषण सिंह के बीच की बात थी, क्यों इतनी मजबूरी आ गई कि आज यहाँ खाप चौधरी को इकट्ठा होना पड़ा, वो भी कहीं प्रदेश? भाई आदमी सम्मान के लिए जिए, लड़कियों का सम्मान, औरतों का सम्मान मान लिया जो है हमारे समाज में पहले से ही करें, उनकी इज्जत करें। और जब इज्जत की ये खिलवाड़ होगा तो आदमी सड़कों पर तो उतरेगा। मजबूरी आ जा, मजबूरी में आदमी सड़क पावे, ऊँ नहीं आता कोई भी जो है। तो इस बेइज्जती तो बढ़िया तो भाई यही है कि मरना बेहतर हो जा आदमी के लिए। इज्जत के लिए जिए आदमी। मान लिया फौजी हैं, देश पर देश के लिए जी रहे, मरे भी हुए, तो हम भी अपने सम्मान के लिए तो जीते ही होंगे। और जब मान लिया हमारा सम्मान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, मरो मारो होगा। तो कुछ ना कुछ तो जो है बढ़ेगा। ये तो एक कानून में हमें जो है बिल्कुल भी इंसाफ नहीं नजर आ रहा है कि भाई इंसाफ कर देंगे। ये हमारा यही कहना है इसमें, भाई या तो इंसाफ हो और उसे जेल भेज दें, ठीक है जो है भाई मुकदमा जो कुछ भी चलेगा। ये मान लिया हमारे पे किसी की गेल कहना सा कुछ गाड़ी दे दो, हमारे पे गेल मुकदमा जेल चले जाएंगे। ये जेल भी नहीं जा रहे, मुकदमे भी दर्ज हो लिया। इन्हीं का काम है मुकदमा दर्ज करना भी। जब मुकदमा दर्ज होगा तो जेल चले जा, उसमें क्या बात है? अपनी जमानत करो कोर्ट के द्वारा।
भाई कानून कानून तो सबके लिए एक ही है। तो अपना कोर्ट कोर्ट में पेश हो, कुछ तो करे आदमी। तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा। सरकार सरकार जिसके सिर पर हाथ टेक दे, बस उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर सरकार का हाथ पीछे से को है तो उसे दावम दाब हो रहा है, बस उसे पेल रहे देंगे। अहलावत खाप के चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह जी। आर पार की नौबत आ गई है क्या? बस आर पार की क्या मीटिंग चल रही है अब जा, जो भी हरियाणा के खाप चौधरी भी हैं और भी आ रहे, जो डिसीजन होगा हम अहलावत खाप साथ है। और पहलवानों के साथ जो जाति हो रही ये गलत है। बेटी किसी भी बिरादरी की हो, अब तो इन्हें कहे जाटों की, जाट की हो किसी बिरादरी की, ये होना गलत है। निष्पक्ष जांच हो। एमपी को कितना टाइम रह रहा है, अब चुनाव आ रहे, था क्या इस्तीफा दे देता है और आड़ कर देती, जांच हो जाती, और जो दोषी ना होते तो फिर जीत का जाते। इसमें क्या बात थी? वो तो कह रहे मोदी और अमित शाह अगर कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो उनकी क्या अपना भी तो आदमी का हो। जब किसी पर आरोप लग रहा, लड़की आरोप लगा रही, उसमें इस्तीफा देते क्या दिक्कत आ रही? और जांच हो जाती, जांच में बच जाते, फिर चुनाव आ रहे, फिर जीत काटते। ये करना चाहिए अच्छे इंसान को तो। लेकिन वो जीत डारे, ये मामला बढ़ जाएगा। और जो भी डिसीजन होगा हम तो उन लड़कियों के साथ है पहलवान। युवा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, बूडियान खाप के सचिन। तो सचिन भाई, क्या आज मन में ठान का आप यहाँ पाए? मन में ठान के आए हैं, जब तक हमारी बहन बेटियों को ऐसी प्रताड़ना दी जाएगी तब तक हम यहाँ, और कोई इसके इनके खिलाफ जो ये ब्रजभूषण जी हैं, इनके खिलाफ जब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और हम यहाँ पे जब तक पीछे मीटिंग चल रही है, जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक उसके बारे में आगे की कार्रवाई, जब तक जो उसके बाद जैसे भी कोई आएगा डिसीजन, उसके बाद में कोई कुछ होगा। भाई क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेके? क्या कुंडू खाप चौधरी हैं, क्या शुभ नाम भाई? उपेंद्र चौधरी। अच्छा, सॉरी। तो उपेंद्र भाई, क्यों इस स्तर पर आना पड़ा आपको कि भाई खिलाड़ियों के बीच में और ब्रजभूषण सिंह के बीच में था मसला, और अब आज हरियाणा के भी, यूपी के भी, पंजाब के भी, राजस्थान के भी खाप चौधरी यहाँ पे आके कोई बड़ा फैसला ले? अमरीश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। जहाँ मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया बैठा है, हाँ आप लोगों ने इस आवाज़ को बुलंद करने पर कर, उसका नतीजा आज ये लड़ाई पूरे देश में चली। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो भी आप जैसे चैनलों का बहुत बड़ा रोल है। और रही बात आज आने की, ये झूठ को तो सरकार थी मक्कारू की भी, बलात्कारियों की भी सरकार हो चुकी। यूँ साफ जग जाहिर कर दिया गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर चुप रह के, जो खुद अपनी बेटी विनेश परमार को बता रहे हो और फिर अपनी बेटी के बलात्कार पर चुप हो। और रही बात जाट की, 7 ने FIR की। अब मैं किसी व्यक्तिगत जाति का नाम लेना चाहता, सब पता उन 7 में कौन कौन सी जाति की है, लेकिन ये हम जातियों फाड़ रहे, हम जाति का जिक्र नहीं करना चाह रहे। जाट कहें या अन्य जाति कहें, वो सबको जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं, ये महाभ्रष्ट सरकार तो थी। अब ये जारू का समर्थन करने वाली भी सरकार होगी। पहले खूनी का समर्थन करती थी, लखीमपुर खीरी में जैसे किसान रोन दिया था, उनका समर्थन में खुल के आए। अब इन बलात्कारियों के समर्थन में खुल के आ रही है। यदि मामूली भी इंसानियत बाकी थी, जिसको मुंह बोली बेटी भी कह दिया था, उसके भी इज्जत और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ के लड़ते। इसका उदाहरण था जैसे इनका जन्म हुआ या सत्ता में आए, उसी 2013 की कवाल कांड थे, जहाँ एक बहन की इज्जत के लिए 2 भाई बलिदान हुए थे। उसके आज देन है केंद्र में बीजेपी की सरकार। और यदि ये समय रहते नहीं जाके थे तो सीख ना ली, तो क्या पता क्या होगा, वो तो आगे आने वाला समय बताओगा। लेकिन आप फिलहाल जैसे सभी खाप चौधरी निर्णय लेंगे, वो सब उसके अनुसार काम करेंगे। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं, उसकी वजह से सरकार चुप है, वोट की डर से अभी एक्शन नहीं ले पा रही। मैं तो मानता हूँ बिल्कुल ये निराधार है। वोट का डर नहीं होता बलात्कारियों को, कोई आम जनता साथ सब जानते हैं कौन क्या है। इनका कहीं ना कहीं अपना पर्दे पीछे का खेल है, उसी खेल को दबाए रखने के लिए ये सब नोटंकी चल रही है और कुछ नहीं। यानी आम जनता को ऐसे नहीं बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी या उनसे वोट प्रभावित होगी। यदि ये ठोस कदम लेते, मेरा अपना मानना है कि इनका वोट बैंक बढ़ता न कि घटता। अब ये नोटंकी तो रोज वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? जो रोज बेटी यहाँ से बैठी रो रही, इन पर अत्याचार हो रहे, पुलिस की लाठियाँ चल रही, इनको यहाँ तक कि खाने की व्यवस्था नहीं, बिजली काट दी जाती है, इनको सोने के लिए फोल्डिंग लेने जाते हैं, फोल्डिंग पता लग जाता है कैसे जा रहा, RDX का पता लगता है इनको कहाँ से आ रही, कैसे क्या हो रहा। तो ये बीजेपी की सरकार इन सबको अलग अलग तोड़ने का काम किया
जब से सरकार बनी सबसे पहले सुनार को तोड़ा आंदोलन में, फिर जीएसटी में तोड़ा, फिर किसान को तोड़ा, फिर युवाओं को तोड़ा, अब पहलवानों को। अरे छोड़ किसे दिया? सबका बारी बारी नंबर है। आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी, परसों ना जाने किसकी बारी। यहाँ बारी चलती रहेगी। अब समय एकजुट होने का और इन्हें जवाब देने का। यहाँ जंतर मंतर से जवाब दिया जाएगा और 2024 में भरसक प्रयास करा जाएगा इन्हें इनका जवाब दिया जाए इन्हीं की भाषा में। जो किसान आंदोलन के वक्त कॉल दी गई थी मुजफ्फरनगर महापंचायत से, वोट की चोट, ऐसे भी ऐलान अगर सरकार नहीं सुधरती तो संभव है? 100% संभव है। भले इनके पास ईवीएम इनकी हो, सब कुछ इनका हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया जा सके। इस तरह हार नहीं मानी जा सकती। यानी जालिमों पर कितने भी बड़े औजार हो, हथियार तो अपने भी नहीं गिराए जा सकते। लड़ेंगे 100%, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर इनके साथ लड़ेंगे। जिस तरीके से लड़ाई संभव होगी, जो भी समय समय पर कॉल आओगी सर खाप की, उसी कॉल के अनुसार काम करे जाएगा। तो सुभाष जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हल्का मुद्दा तो रहा नहीं कि आज कई प्रदेशों के खाप चौधरी यहाँ पर मौजूद रहे और बड़ा फैसला लिया जा रहा, तो अब आर पारी की ही स्थिति बचेगी क्या? नहीं, ये तो सरकार चाह तो यही रही है कि आर पार की स्थिति बने। सरकार खुद चाह रही। और नहीं, अब से पहले तो इस चीज़ का समाधान करके किसी खाप चौधरी को आने की आवश्यकता थी नहीं, धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सरकार ही ये चाह रही कुछ ना कुछ विवाद हो। सरकार का ही ये काम है। विवाद का जन्म ही सरकार की देन है। तो ये हैं अलग अलग खापों के चौधरी। सौर खाप मंत्री सुभाष बालियान जी भी यहाँ मौजूद हैं। मजबूरी बन गई उनके हिसाब से। मसला था खिलाड़ियों के बीच का, ब्रजभूषण सिंह के बीच का, जो भी था। मान सम्मान किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और ख़ास तौर पर महिला खिलाड़ी जब ऐसे आरोप लगा रही हैं तो मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। बेहतर था कि सरकार पहले ही उपाय करती, लेकिन अब कहीं प्रदेश के खाप चौधरी यहाँ पहुँचे हैं और संभावना है बड़ा फैसला होने की। आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्या रुख अख्तियार करेगा, उस पर पूरे देश की निगाह लगी।